सुकरात कहते हैं कि आनंद वह पवित्र अग्नि है जो हमारे उद्देश्य को गर्म और हमारी बुद्धि को प्रज्वलित रखती है। दुख और सुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। अक्सर हम दुख में डूबे रहते हैं, अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों को अनदेखा कर देते हैं। दुख में रहने से हम अपनी ऊर्जा और आत्मा को खो देते हैं, जबकि खुश रहना हमारे जीवन को जीवंत और उत्साहपूर्ण बनाता है। आज हम इसी पर विचार करेंगे कि क्यों दुखी रहते हो और मस्त रहना कैसे सीखें। दुख का स्रोत और उसकी पहचान। दुख का अनुभव करने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ प्रमुख कारण हैं। स्वास्थ्य समस्याएं। जब हमारा शरीर अस्वस्थ होता है तो हमारा मन भी दुखी हो जाता है। आर्थिक संकट। पैसे की कमी से उत्पन्न चिंता और तनाव भी दुख का कारण बनते हैं। रिश्तों में समस्याएं। हमारे करीबी रिश्तों में दरार आना या दूरियां बढ़ना हमें दुखी कर सकता है। जीवन में असफलताएं। किसी लक्ष्य को न प्राप्त कर पाने की निराशा भी दुख का कारण बनती है। दुख का अनुभव करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे पहचानना और उसके कारणों को समझना आवश्यक है ताकि हम उससे उबर सकें। मस्त रहने का अर्थ केवल खुशी महसूस करना ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता और संतुलन को बनाए रखना है। यह मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। आइए मस्त रहने के फायदों पर गहराई से विचार करें। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। तनाव कम होता है। मस्त रहने से हमारे तनाव का स्तर कम हो जाता है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे खुश करने वाले हार्मोन्स रिलीज करता है। यह हार्मोन्स हमारे तनाव को कम करने में मदद करते हैं। अवसाद और चिंता में कमी। खुश रहना अवसाद और चिंता को कम करने में मदद करता है। जब हम मस्त रहते हैं तो हम नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं और सकारात्मकता की ओर अग्रसर होते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान में वृद्धि। मस्त रहने से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। खुश रहने वाले लोग अपने आप को अधिक सकारात्मक रूप में देखते हैं और अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास करते हैं। इससे उनकी आत्म छवि बेहतर होती है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। मस्त रहने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। खुश रहने वाले लोगों का शरीर बीमारियों से लड़ने में अधिक सक्षम होता है। इसका मुख्य कारण है कि सकारात्मक सोच और खुशी हमारे शरीर में इम्यून सेल्स को सक्रिय करते हैं। हृदय स्वास्थ्य में सुधार। खुश रहने वाले लोगों का हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है। अध्ययन बताते हैं कि खुश रहने से रक्तचाप और हृदय गति सामान्य रहती है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। लंबी आयु। मस्त रहने से जीवन की लंबाई बढ़ती है। विभिन्न अनुसंधानों से पता चला है कि खुश रहने वाले लोग अधिक जीते हैं, क्योंकि उनका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। संबंधों में सुधार। मजबूत रिश्ते। खुश रहने वाले लोग अधिक अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाते हैं। उनकी सकारात्मकता और खुशी दूसरों को आकर्षित करती है। इससे उनके दोस्ती, पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते मजबूत होते हैं। बेहतर संवाद। मस्त रहने वाले लोग अधिक बेहतर संवाद करते हैं। वे अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं, जिससे गलतफहमियों की संभावना कम होती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। सामाजिक समर्थन। खुश रहने वाले लोग अधिक सामाजिक समर्थन प्राप्त करते हैं। उनकी सकारात्मकता और खुशी अन्य लोगों को प्रभावित करती है, जिससे वे कठिनाइयों में भी अकेले नहीं होते। उत्पादकता में वृद्धि। कार्यक्षमता में सुधार। मस्त रहने से हमारी कार्यक्षमता में सुधार होता है। खुश रहने वाले लोग अपने काम में अधिक केंद्रित रहते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है। रचनात्मकता में वृद्धि। खुश रहने वाले लोग अधिक रचनात्मक होते हैं। उनकी सकारात्मक सोच और खुला मस्तिष्क नए विचारों और समाधान खोजने में सक्षम होता है। इससे वे अपने कार्य क्षेत्र में नवाचार ला सकते हैं। प्रेरणा और ऊर्जा। मस्त रहने से हमारी प्रेरणा और ऊर्जा बढ़ती है। खुश रहने वाले लोग अपने काम के प्रति अधिक प्रेरित होते हैं और कठिनाइयों का सामना करने की अधिक क्षमता रखते हैं। व्यक्तिगत विकास। आत्म सुधार। खुश रहने वाले लोग आत्म सुधार की ओर अधिक प्रेरित होते हैं। वे अपनी कमजोरियों को पहचान कर
उन पर काम करने की कोशिश करते हैं। इससे उनका व्यक्तिगत विकास होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण मस्त रहने से हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। हम जीवन की हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा दृष्टिकोण बेहतर होता है और हम जीवन के हर पहलू को अधिक संतुलित रूप से देख पाते हैं। आत्मनिर्भरता खुश रहने वाले लोग अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। वे अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि अपने भीतर से खुशी खोजते हैं। इससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त बनते हैं। सामुदायिक लाभ सकारात्मक माहौल खुश रहने वाले लोग अपने आसपास एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं। उनकी खुशी और सकारात्मकता अन्य लोगों को भी प्रभावित करती है, जिससे पूरा समुदाय खुशहाल और स्वस्थ होता है। सहयोग और सहभागिता मस्त रहने वाले लोग अधिक सहयोगी और सहभागिता वाले होते हैं। वे अपने समुदाय की भलाई के लिए काम करते हैं और सामाजिक कल्याण में अपना योगदान देते हैं। सामाजिक सामंजस्य खुश रहने वाले लोग सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं। उनकी सकारात्मकता और खुशी अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करने में मदद करती है, जिससे सामाजिक सामंजस्य और एकता बढ़ती है। मस्त रहने के उपाय। अब सवाल उठता है कि मस्त कैसे रहें? इसके लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोचने से हम हर स्थिति में अच्छा देख पाते हैं। नकारात्मकता को दूर रखकर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आभार व्यक्त करना। जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करना हमें मस्त रहने में मदद करता है। इसके लिए आप एक डायरी में रोजाना उन चीजों को लिख सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। स्वास्थ्य की देखभाल। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। नियमित व्यायाम, सही खान पान और पर्याप्त नींद से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान और योग। ध्यान और योग हमारे मन को शांत करने के बेहतरीन तरीके हैं। यह हमें तनाव से मुक्ति दिलाते हैं और हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाते हैं। समय प्रबंधन। अपना समय सही तरीके से प्रबंधित करने से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। समय की सही योजना बनाकर हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। खुद को जाने। अपने अंदर झांकना और अपने बारे में जानना मस्त रहने का सबसे बड़ा उपाय है। हमें यह जानना चाहिए कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं। अपनी रुचियों और हॉबीज को समय देना हमें खुश रखता है। जीवन में खुशियों को प्राथमिकता देना। जीवन में खुश रहना एक चुनाव है। हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझना होगा और उन्हें सही तरीके से चुनना होगा। अपने लक्ष्यों को पहचानें। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे जीवन के लक्ष्य क्या हैं और हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारा ध्यान सही दिशा में केंद्रित रहता है और हम अपने जीवन में मस्त रहते हैं। संतुलित जीवन जीना। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। काम, परिवार, दोस्त और खुद के लिए समय निकालकर हम अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं और मस्त रह सकते हैं। दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करने से हमें अंदरूनी खुशी मिलती है। यह हमें आत्मिक संतोष देता है और हमें मस्त रखता है। कठिनाइयों का सामना करना। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना करने की हिम्मत हमें मस्त रख सकती है। धैर्य रखना। कठिन समय में धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। समस्याओं का समाधान खोजना। हर समस्या का समाधान होता है। हमें उसे ढूंढना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इससे हम अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। दुख और सुख हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में डूबे रहने की बजाय मस्त रहना हमारी पसंद होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा और सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। जीवन एक खूबसूरत यात्रा है और हमें इसे खुशी खुशी जीना चाहिए। इसलिए क्यों दुखी रहते हो? मस्त रहना सीखो और अपने जीवन को खुशियों से भर दो। आपके इस प्रयास से न केवल आपका जीवन बेहतर होगा, बल्कि आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। इस विचार को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है। धन्यवाद।